5 मार्च को मिडिल इजराइल के आसमान में कई जलते हुए प्रोजेक्टाइल दिखाई दिए। यह कोई आम हमला नहीं था। इजराइल का दावा है कि यह बॉम्बलेट थे। इनमें से एक मिडिल इजराइल के अजोर शहर में एक घर पर गिरा, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि यह दृश्य क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल से मेल खाता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इसके बावजूद इजराइल का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान क्लस्टर हथियारों का ही उपयोग किया गया। घटना के बाद इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने नागरिकों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के बाद जमीन पर पड़े किसी भी संदिग्ध या बिना फटे उपकरण के पास न जाएं और तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दें। इजरायली सेना का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने इन हथियारों का कई बार उपयोग किया है। उनके अनुसार अगर इन्हें आबादी वाले इलाकों की ओर दागा गया है तो यह इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का संभावित उल्लंघन हो सकता है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के प्रवक्ता नादेव शोशानी ने कहा कि अगर ऐसे हथियार नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं तो इसे युद्ध अपराध माना जा सकता है। क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो एक बड़े विस्फोट की जगह हवा में फटकर कई छोटे छोटे विस्फोटक उपकरण फैला देते हैं। इन्हें सब म्यूनिशन या बॉम्बलेट कहा जाता है। क्लस्टर हथियार का वॉरहेड हवा में खुल जाता है और दर्जनों छोटे विस्फोटक उपकरण बड़े इलाकों में फैल जाते हैं, जो जमीन से टकराते ही फट सकते हैं। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इनका उद्देश्य युद्ध के मैदान में फैले वाहनों, सैन्य उपकरणों या सैनिकों को एक साथ बड़े क्षेत्र को निशाना बनाना होता है। कई बार ये सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के बीच अंतर नहीं कर पाते। इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार ऐसी मिसाइलों का वॉरहेड नीचे आते समय हवा में खुल जाता है और लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में करीब 20 छोटे विस्फोटक उपकरण फैला देता है। इनमें से प्रत्येक में लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक हो सकता है, जो जमीन से टकराने पर विस्फोट करता है। इस वजह से एक ही मिसाइल कई छोटे धमाकों में बदलकर बड़े इलाके में प्रभावित कर सकते हैं। सामान्य मिसाइलों के विपरीत, जो एक ही स्थान पर बड़े विस्फोट कर सकती है, क्लस्टर हथियार हवा में खुलकर दर्जनों छोटे बॉम्बलेट अलग अलग दिशाओं में बिखेर देते हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इससे युद्ध की प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि एक स्थान पर विस्फोट होने की बजाय कई जगहों पर छोटे छोटे धमाके होते हैं। इसके कारण नागरिकों के हताहत होने का खतरा बढ़ जाता है और बुनियादी ढांचे को भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार ईरान द्वारा दागी गई एक मिसाइल के सामान्य विस्फोट की जगह क्लस्टर वॉरहेड लगाया गया था। सेना के मुताबिक वॉरहेड जमीन से लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटा, जिसके बाद करीब 8 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 20 छोटे बॉम्बलेट गिर गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।